Hello everyone. In this video, I will discuss with you the smartest way to prepare English language for any examination, be it a government level examination, a 12th class or college level examination. जी हाँ दोस्तों, आज के कट थ्रोट कंपटीशन के एरा में सिर्फ हार्ड वर्क करना इज नॉट एट ऑल सफिशिएंट. यू हैव टू वर्क इन अ स्मार्ट वे. जी हाँ, तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक ऐसी स्ट्रेटेजी बताऊंगा जो टॉपर्स यूज करते हैं अपने एग्जामिनेशन को टॉप करने के लिए. तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए ताकि मेरी किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके. तो ज्यादा देरी ना करते हुए चलिए आज की वीडियो को करते हैं शुरू. तो फ्रेंड्स, आज मैंने कुछ टॉपिक्स लिखे हैं जो एग्जामिनेशन में आते हैं. कॉम्प्रिहेंशन पैसेज, एरर फाइंडिंग, सेंटेंस अरेंजमेंट, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, फिल इन द ब्लैंक्स, क्लोज टेस्ट, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस, स्पेलिंग्स. और भी कुछ टॉपिक्स होते हैं जैसे ग्रामर के, एक्टिव पैसिव, नरेशन, बहुत सारे, है ना. बट ये जो है मेन है, आगे पीछे करके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इनके अंदर से. तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी जो प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपकी प्रिपरेशन में आपको ये पता होना चाहिए कि आपको क्या चीज पढ़नी है और क्या चीज नहीं पढ़नी है, और जो चीज आपको पढ़नी है वो किस तरीके से पढ़नी है, ये जानना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. यूजुअली स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता कि उसको जो है प्रिपरेशन किस चीज की करनी है, वो सभी कुछ पढ़ लेते हैं. ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है आपको. तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा. देखिए, अब मैं इसमें से आपको बताता हूं कि आपको क्या चीज नहीं पढ़नी और क्या चीज पढ़नी है. सबसे पहले जो आपको नहीं पढ़ना वो है कॉम्प्रिहेंशन पैसेज. सेकेंड, सेंटेंस अरेंजमेंट. थर्ड, क्लोज टेस्ट. एंड लास्ट वन इज स्पेलिंग. यूजुअली जो स्पेलिंग्स होती है वो कभी तो एग्जामिनेशन में पूछी जाती हैं, कभी नहीं पूछी जाती. इनका थोड़ा सा डाइसी है सिचुएशन. बाकी तो ये सब पूछे ही जाते हैं एग्जामिनेशन के अंदर. ठीक है, और जो आपको प्रिपरेशन जिनकी करनी है वो है एरर फाइंडिंग, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, फिल इन द ब्लैंक्स, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस. देखिए, यूजुअली जो ग्रामर का सिलेबस होता है, ग्रामर का सिलेबस यानी जो टाइम एंड टेंस से स्टार्ट होके देन वर्ब, नाउन, प्रीपोजिशन, एडजेक्टिव, प्रोनाउन, एक्टिव, पैसिव, नरेशन वगैरह सभी को जो मिला के होता है वो ओवरऑल आप देखिए कि 4 से 5 महीने का होता है. अच्छे से जेन्युइन एक जो तैयारी की जाती है अच्छे लेवल के एग्जामिनेशन के लिए, उसमें 4 से 5 महीने का समय लगता ही है. ठीक है, उस तैयारी करने के बाद में आपको जो है सबसे पहले उठाने हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर. जी हाँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पिछले 10 सालों के उठाएंगे तो अच्छा है. आप 15 साल के भी उठा सकते हैं, लास्ट 15 ईयर्स के, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में से जो है एग्जामिनर बार बार जो क्वेश्चंस है वो रिपीट करके पूछता है. अब उन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के अंदर आपको ये टॉपिक्स मिलेंगे. अब उनमें भी जो मैंने आपको जिन पे क्रॉस लगाए हैं वो टॉपिक्स की आपको तैयारी उनसे नहीं करनी है. क्यों नहीं करनी है? देखिए, कॉम्प्रिहेंशन जो पैसेज है वो कभी भी आपको रिपीट हुआ नहीं मिलेगा. ना तो ये आज से पहले कभी रिपीट हुआ है, ना ही आगे होगा. ये हर बार जो है वो नया ही पूछा जाता है. एग्जामिनर इसको कभी भी रिपीट नहीं करते, इसलिए इसको अनसीन पैसेज भी लिखा जाता है. हाँ, जो किसी ने नहीं देखा से पहले, अनसीन पैसेज नया ही आता है. तो इसकी प्रिपरेशन करना एक तरीके से वेस्ट ऑफ टाइम है, आपको नहीं करना है. दूसरा, सेंटेंस अरेंजमेंट. सेंटेंस अरेंजमेंट का जो क्वेश्चन है वो ऐसे पूछता है एग्जामिनर कि एक सेंटेंस लेगा, उसके 4 पार्ट्स करेगा और उनको जो है जंबल कर देगा, आगे पीछे फेंक देगा और आपसे पूछेगा कि इनकी सही सीक्वेंस क्या है. तो ये वाला टॉपिक भी आपको कभी भी जो है एग्जामिनेशन के अंदर रिपीट होता हुआ नहीं दिखेगा. सेंटेंस अरेंजमेंट हर बार नए ही पूछे जाते हैं. ठीक है. दूसरा है क्लोज टेस्ट. देखिए, क्लोज टेस्ट अगेन एक ऐसा टॉपिक है जिसके अंदर जो है यूजुअली प्रीपोजिशंस पूछी जाती हैं, और वो प्रीपोजिशंस की जो प्रिपरेशन है वो ग्रामर के अंदर होती है. जो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या एग्जामिनेशन में जो क्लोज टेस्ट के क्वेश्चंस आते हैं वो भी कभी रिपीट नहीं होंगे, ना हुए हैं ना आगे होंगे कभी भी. ये हमेशा नए ही आएंगे. तो इनकी भी प्रिपरेशन आपको जो करनी है या जो आपको करने का कोई फायदा नहीं, इनकी प्रिपरेशन नहीं करनी है. ठीक है. देन स्पेलिंग्स. स्पेलिंग्स की भी अलग से आपको मतलब बहुत सारी स्पेलिंग्स है, आप उनको रटने या लिखने बैठ जाओ तो वो भी कोई सेंस नहीं है. स्पेलिंग भी हम जो है लिखते, जैसे नोट्स बनाते हैं हम, लिखते हैं वर्ड्स को, तो वो लिखते लिखते ही स्वाभाविक रूप से स्पेलिंग आ जाती है. अलग से प्रिपरेशन करने की, रटने की कोई जरूरत नहीं है. ठीक है, तो ये तो हो गई जिनके प्रिपरेशन नहीं करनी. अब ये जो मैंने टॉपिक्स जिन पे टिक लगाए हैं
इनकी प्रिपरेशन आपको करनी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से। क्यों? देखिए, एरर फाइंडिंग जो होते हैं, एरर फाइंडिंग यूजुअली एग्जामिनेशन के अंदर रिपीट होते हैं बहुत ज्यादा। आपको सेंटेंसेस ऐसे सेम टू सेम कई बार मिल जाते हैं एरर फाइंडिंग्स के। दूसरा, सेंटेंस इंप्रूवमेंट। सेंटेंस इंप्रूवमेंट कैसा होता है कि सेंटेंस इंप्रूवमेंट में एक सेंटेंस लिखा होता है, उसको अंडरलाइन कर देते हैं और कई बार उसमें ब्लैंक भी छोड़ देते हैं और आपको 4 ऑप्शन देते हैं कि इसे इंप्रूव करके लिखिए, कि इसमें जो है ऑप्शंस में से कौन सा एक वर्ड जो है वो जो है इंप्रूव करके लिखा जाएगा। ये भी यूजुअली हो जाते हैं रिपीट, सेंटेंस इंप्रूवमेंट वाले क्वेश्चंस भी। तो इनकी भी प्रिपरेशन हमको ग्रामर के अंदर करनी ही होती है। दूसरा, फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स भी होते हैं। अब सिनोनियम्स एंड एंटोनियम्स देखिए, सिनोनियम्स एंड एंटोनियम्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन एनी लैंग्वेज एग्जामिनेशन। सी, सिनोनियम और एंटोनियम यूजुअली आपको देखेंगे आप डायरेक्ट 20 to 25 क्वेश्चन सिनोनियम एंटोनियम्स के पूछे जाते हैं। कॉम्प्रिहेंशन पैसेज के अंदर भी कई बार जो है आपको लास्ट क्वेश्चन में किसी वर्ड का सिनोनियम या एंटोनियम पूछ लिया जाता है। तो यू कैन नॉट स्किप सिनोनियम एंड एंटोनियम्स। अगर आप वोकैबुलरी को स्किप कर रहे हैं तो आप अपने आप को चीट कर रहे हैं, आप कभी भी उस एग्जामिनेशन को क्लियर नहीं कर पाएंगे। बहुत मेजर चंक होता है एंटोनियम्स एंड सिनोनियम्स का। और एंटोनियम्स एंड सिनोनियम्स के अंदर भी ऐसे वर्ड्स नहीं, आना कम जाना गो बैठना सिट नहीं। एग्जामिनर एग्जाम के अंदर कभी भी आपसे ऐसा वोकैब, ऐसा वर्ड नहीं पूछेगा जो एक बच्चे को भी पता है, नहीं। वो एक अच्छे स्तर का आपसे क्वेश्चन पूछेगा जो आम इंसान को नहीं पता। तभी तो कंपटीशन क्रिएट होगा, तभी तो पता लगेगा कि आपको कितनी चीजें आती हैं। तो अगर आप एक अधिकारी बनने का एग्जामिनेशन दे रहे हैं, अच्छे स्तर का एग्जामिनेशन आप दे रहे हैं, तो आपको वोकैबुलरी पे, सिनोनियम्स एंड एंटोनियम्स पे बहुत ही ज्यादा फोकस करना है। आप इसे स्किप ही नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इंग्लिश के अंदर ऑलमोस्ट 7 लाख के आसपास वर्ड होते हैं और उसमें से 10 से 15,000 वोकैबुलरी ऐसी होती है जो आप कर लेंगे तो आपका काम बन जाएगा। और मैं अपने चैनल पे वोकैबुलरी की एक सीरीज भी स्टार्ट कर चुका हूं, मैंने वीडियो भी बनाई है, द मोस्ट साइंटिफिक वे टू लर्न वोकैबुलरी। वोकैबुलरी को लर्न करने का वैज्ञानिक तरीका, जिस तरीके से आप बहुत इजीली और इफेक्टिव वे से बिना रटे वोकैबुलरी को लर्न कर पाओ और उसे लंबे समय तक अपने माइंड में रख पाओ, भूलो ना उसे। तो आप मेरी उस वीडियो को भी चेक कर सकते हैं और आगे भी आने वाले समय में वोकैबुलरी सीरीज पे काफी सारी वीडियोस लाऊंगा। तो अगर आप वोकैबुलरी की अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और उन वीडियो को चेक कर सकते हैं, ठीक है। देन ईडियम्स एंड फ्रेजेस। ईडियम्स एंड फ्रेजेस की भी आपको प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि ईडियम्स एंड फ्रेजेस जो हैं वो एक तो रिपीट भी होते हैं, दूसरा अगर आप ईडियम्स एंड फ्रेजेस को देखेंगे तो ईडियम्स एंड फ्रेजेस में कुछ ऐसे होते हैं कि अगर आपने वो नहीं पढ़े हैं पहले तो वो बिल्कुल भी आपको वहां पे समझ ही नहीं आएगा एग्जामिनेशन के अंदर इसका मतलब क्या है। और ये रिपीट भी होते हैं। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाएंगे तो आपको उसके अंदर ही पिछले 5 सालों में ही बहुत सारे रिपीट होते हुए दिख जाएंगे, ठीक है। अब देखिए, जो ये मैंने लिखवाया पार्ट, ये तो हो गया आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना। अब मैं आपको बताता हूं कि तैयारी जो आपको करनी है वो किस तरीके से करनी है, आपकी क्या अप्रोच होनी चाहिए, क्या आपका तरीका होना चाहिए तैयारी करने का, जो टॉपर्स यूज करते हैं अपने एग्जामिनेशन को टॉप करने के लिए। तो ध्यान से सुनिएगा। देखिए, इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर 2 पार्ट्स होते हैं, एक तो होता है वोकैबुलरी और दूसरा होता है सेंटेंस में, ठीक है। वोकैबुलरी का मतलब है कुछ अच्छे अच्छे वर्ड्स, ठीक है, सिनोनियम्स एंटोनियम्स जिन्हें हम बोलते हैं, कुछ अच्छे अच्छे वर्ड्स होने चाहिए और वर्ड्स से ही मिलकर बनते हैं सेंटेंसेस, ठीक है। तो खाली वोकैबुलरी पता होना और वोकैबुलरी को ही रटते जाना भी कंप्लीट नहीं है। आपको अच्छी वोकैबुलरी पता होने चाहिए और वोकैबुलरी से मिला के आपको जो है सेंटेंसेस बनाने चाहिए। सेंटेंसेस अच्छे अच्छे आपको पता होने चाहिए। देखिए, वोकैबुलरी क्या है, वर्ड्स हैं और वर्ड से मिलकर बनते हैं सेंटेंसेस। वोकैबुलरी हमारे बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं और जो सेंटेंसेस हैं वो हमारे घर की दीवारें हैं, ठीक है। तो खाली बिल्डिंग ब्लॉक्स को सर में मारने से काम नहीं चलेगा। बिल्डिंग ब्लॉक्स को जब हम अरेंज करेंगे तो उससे सेंटेंस फॉर्म होगा, ठीक है। तो ये सबसे बेस्ट तरीका होता है प्रिपरेशन करने का। क्यों? क्योंकि आप इन टॉपिक्स को देखिए, इन टॉपिक्स के अंदर क्या चीज आपको नजर आ रही है, इन टॉपिक्स के अंदर वोकैबुलरी और सेंटेंस मेकिंग ही तो है। कॉम्प्रिहेंशन पैसेज क्या है, वोकैबुलरी और सेंटेंस मेकिंग। अच्छे अच्छे वर्ड से मिलकर सेंटेंसेस बनते हैं और सेंटेंसेस बहुत सारी लाइन मिला के जो है वो कॉम्प्रिहेंशन पैसेज को तैयार कर देती हैं। एरर फाइंडिंग क्या है, सेंटेंस मेकिंग ही तो है। एक सेंटेंस दिया होता है, उसमें आपको जो है एबीसीडी ऑप्शन दे देते हैं कि आपको पता करना होता है कि कहां एरर है कहां एरर नहीं है। सेंटेंस अरेंजमेंट, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, फिल इन द ब्लैंक्स, क्लोज टेस्ट,
ये सभी कुछ सेंटेंस मेकिंग का ही तो पार्ट है। तो आपको जो प्रिपरेशन करनी है वो वोकैबुलरी की और सेंटेंस मेकिंग की प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। इस तरीके से अगर आप तैयारी करेंगे तो आई कैन एश्योर यू कि आप अपने पहले ही अटेम्प्ट में या जो भी आप अटेम्प्ट दे रहे हैं उस अटेम्प्ट में आप अपने एग्जामिनेशन को जरूर क्लियर करेंगे, क्योंकि ये जो है बेस्ट अप्रोच होती है किसी भी एग्जामिनेशन के अंदर इंग्लिश लैंग्वेज के एग्जाम को अप्रोच करने की, और इसी अप्रोच का यूज करते हुए मैंने अपना एग्जामिनेशन क्लियर किया, ठीक है। तो ये बेस्ट और इफेक्टिव तरीका है, अगर आप इस तरीके से यूज करेंगे तो ये तरीका आपको जो है हमेशा एग्जामिनेशन के अंदर आपको काम आएगा, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में आप क्वेश्चन लिख सकते हैं। आपको मैं आगे ऐसी ही वीडियो के साथ मिलता रहूंगा, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।